जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, वो बहुत झूठ बोलने वाली सरकार थी। तो हम पराली का ये बनाएँगे, वो बनाएँगे, ये कर देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, वो लगा देंगे। पंजाब में क्या हुआ ये सबको पता है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाऊँ मैं और दूसरे राज्यों के चुनाव में कैसे खर्च करूँ। दिल्ली की जनता को सब कुछ दिखाई दे गया, तब जाकर दिल्ली की जनता ने उनको बाहर किया। तो दिल्ली सरकार ने उसके बाद से क्या-क्या कदम उठाए ये इम्पोर्टेंट है। केजरीवाल सरकार जब रही या उसके पहले कांग्रेस की जो सरकार रही, वो सिर्फ झूठे वादे करते रहे। कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मीन्स हैं, उसको उस पर काम हो रहा है। जो आप सरकार थी, उसने पैसा पब्लिक का पैसा करोड़ों रुपया खर्च किया है, पता नहीं क्या-क्या ड्रामेबाजी में किया कि हम टावर बना रहे हैं, इससे ये हो जाएगा, वो सब कुछ हुआ नहीं और वो नॉन फंक्शनल पड़े हैं अभी भी। तो कम से कम दिल्ली सरकार कुछ काम तो कर रही है और इसका चेंज सबको दिखाई देगा। सर, जिस प्रकार से दिल्ली में प्रदूषण बढ़े हैं, पंजाब में पराली जलाई जा रही है और अरविंद केजरीवाल सर पंजाब में बैठे हुए लगातार वो पहले कहते थे जब सीएम थे कि पंजाब में पराली जले और दिल्ली के लोग घुट रहे हैं। अब वो पंजाब में बैठे हैं, सरकार भी उनकी, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, सबसे पहली बात तो आप देखेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, वो बहुत झूठ बोलने वाली सरकार थी। जनता को वो मूर्ख समझती थी और कहीं भी खड़े होकर दिन का रात वो बोल देते थे, कुछ भी बोल देते थे। तो उसके पहले आप गौर करेंगे, पहले वो जब पहले टेन्योर में जब गवर्नमेंट में आए, तो वो कहते थे कि पंजाब से पराली आ रही है चूँकि वहाँ पर बीजेपी का शासन था तब बीजेपी वाले चाह रहे हैं कि दिल्ली की हवा ख़राब हो जाए, तो इसलिए आता है धुआँ। उसके बाद पंजाब में फ़ॉर्च्यूनेटली आपकी सरकार बन गई। उसके बाद इन्होंने पराली का विषय ही ख़त्म कर दिया। उस समय जो ये बातें करते थे कि हम जब सरकार में आएँगे पंजाब में, तो हम पराली का ये बनाएँगे, वो बनाएँगे, ये कर देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे, वो लगा देंगे। पंजाब में क्या हुआ ये सबको पता है और उसकी वजह से दिल्ली में कहीं पॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो गाड़ियाँ चलती थी पॉल्यूशन के स्प्रिंकलर्स जो बनाए गए थे, जो टेंडर हुए थे, उसमें कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उनका एक ही मुद्दा रहा कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाऊँ मैं और दूसरे राज्यों के चुनाव में कैसे खर्च करूँ। और उसका हश्र भी यही हुआ कि वो फाइनली जाकर करप्शन के बड़े केस में फँस गए। पहले उन्होंने पॉल्यूशन के नाम पे पैसा कमाया, यमुना साफ़ करने के नाम पर पैसा कमाया, अपने लोगों के बीच में रेवड़ियाँ बाँटी। उसके बाद वो खुलेआम शराब के घोटाले में फँस गए और जाकर उन्होंने लंबा-चौड़ा खेल 1,000 करोड़ का खेल कर दिया और फिर दिल्ली की जनता को सब कुछ दिखाई दे गया, तब जाकर दिल्ली की जनता ने उनको बाहर किया। ये तो एक बात हो गई। अब दिल्ली सरकार जब से आई है आप कहेंगे तो 10 10 महीने महीने या हो गए सर। 9-10 महीने हो गए जी। हैं। तो दिल्ली सरकार ने उसके बाद से क्या-क्या कदम उठाए ये इम्पोर्टेंट है। और पॉल्यूशन का विषय आप देखेंगे कि पिछले 10 साल 12 साल से पॉल्यूशन की दिशा पॉल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर कहीं कोई काम नहीं हुआ था। सब केजरीवाल सरकार जब रही या उसके पहले कांग्रेस की जो सरकार रही वो सिर्फ झूठे वादे करते रहे। यमुना साफ़ हो रही है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कूड़े का ढेर साफ़ कर देंगे, ये कर देंगे, पता नहीं क्या-क्या बोलते थे। लेकिन दिल्ली सरकार ने कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जो अभी छठ हुआ है, तो छठ के समय कम से कम यमुना में उस तरह का झाग नहीं दिखाई दिया। तो जी। केजरीवाल जो पहले ड्रामा करते थे कि केंद्र सरकार ने पॉल्यूशन कर दिया, यमुना में झाग पैदा कर दिए या पराली जलवा दिया, ये किया, वो किया। तो वो जो एक ब्लेम गेम था वो सबसे पहले बंद हो गया। और आप कह सकते हैं कि दिल्ली में चूँकि केंद्र में भी सरकार उसी पार्टी की है जिसकी सरकार दिल्ली में है और कॉर्पोरेशन में भी वही पार्टी अभी है। तो आप कह सकते हैं कि तीनों जगह पर इनके पास कहीं कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई बहाना नहीं है। दिल्ली सरकार के पास अब काम करने का ही ऑप्शन है, काम करना पड़ेगा इनको, नहीं तो दिल्ली की जनता इनसे बहुत कड़े सवाल पूछेगी और आप देखेंगे कि दिल्ली की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। उसके इंडिकेटर्स आपको दिखाई दे जाएँगे। बिजली पानी की जो समस्या थी वो अब ख़त्म हो गई है, कहीं-कहीं कह सकते हैं आप। जो पॉल्यूशन का लेवल था वो अब कहीं न कहीं कम हुआ है। कुछ एनक्रोचमेंट ड्राइव जो हटाई गई है एनक्रोचमेंट उसकी वजह से दिल्ली सरकार को जो लोग पीड़ित हुए हैं उनको कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को उन्होंने ब्लेम किया, लेकिन उसका रिज़ल्ट अब आपको ये दिखाई देगा कि जो पॉल्यूशन वहाँ की वजह से होता था या जो ट्रैफ़िक जाम वहाँ से होता था, वो सब ख़त्म हो गया है।
आप ये देखेंगे कि जो रैन बसेरे थे, जो अलाव जलाने की व्यवस्था थी पहले के सरकारों में, दिल्ली सरकार जो पहले करती थी, अब वो बड़े पैमाने पर हो रहा है और रैन बसेरों में भी लोग रह रहे हैं, लोगों को खाने के लिए भी व्यवस्थाएं हो रही है। तो सरकार का काम यही होता है कि हर नागरिक, जो वंचित नागरिक है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी में, सबसे पहले सरकार उसको मदद करे, और जो एफ्लुएंट है उसको बाद में करे, या जिसको ज़रूरत नहीं है उसको ना करे। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है, लेकिन चूंकि ये बहुत लंबी चीज़ें होती हैं, सरकार निरंतर जब करेगी, लगातार सफाई होगी, रात को भी झाड़ू लगते हैं, तो ये सब चीज़ें रिजल्ट बहुत दिन बाद आते हैं। आप देखेंगे कि मेट्रो की परिकल्पना मदन लाल खुराना के समय में हुई थी, जब वो मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के 1991-92 में, और अब जाकर मेट्रो चल रही है। मेट्रो की वजह से कितनी रिलीफ है ये सबको दिखाई दे रहा है। तो ये एक ओरिएंटेशन का सवाल है। वो ये वही पार्टी है जिसने उस समय भी जनता का ध्यान रख के मेट्रो की प्लानिंग की। अब हो सकता है उस पार्टी की सरकार हो, तो कम से कम आप ये देखेंगे कि लंबी प्लानिंग की चीज़ें करनी पड़ेंगी, और हमारे मेट्रोपोलिस की जो समस्या है उसको दूर करना पड़ेगा। और सबसे पहला जो चेंज हमको दिखाई दे रहा है, जो लंबी लंबी हाँकने वाले एक हमारे मुख्यमंत्री जिनको हमने झेला है कई सालों तक, वो नहीं है। अब सरकार की ओर से कोई लंबी लंबी बातें ऐसे नहीं करता है, और करप्शन आपको दिखाई देगा कि जो करप्शन है वो कहीं ना कहीं कम गया है या रुक गया है। सिस्टम में जो करप्शन होता था वो कम हो गया है। पब्लिक ऑफिशियल्स आपको कहीं ना कहीं अकाउंटेबल देगा कि जो करप्शन है वो कहीं ना कहीं कम गया है या रुक गया है। सिस्टम में जो करप्शन होता था वो कम हो गया है। पब्लिक ऑफिशियल्स आपको कहीं ना कहीं अकाउंटेबल दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि जहाँ जो काम होना चाहिए वहाँ हो रहा है, चाहे वो सरकारी जो सुविधा केंद्र हैं, जहाँ पर जैसे आप फेयर प्राइस शॉप्स की देख लीजिए, जहाँ राशन का दफ्तर है या जहाँ पर रजिस्ट्रियाँ होती हैं, जहाँ लाइसेंसिंग है, वो सब बहुत कुछ आपको दिखाई देगा कि चेंज हो गया है। और सबसे पहली बात ये है कि जहाँ भी ऐसा आपको कोई ग्रीवेंस होता है, या आपको जनता को कोई तकलीफ हो रही है, शिकायत होती है, तो पहले की सरकार उसको पूरा अनदेखी कर देती थी, अनसुनी कर देती थी। तो अब की सरकार में कम से कम कोई तो है जहां आप जाकर ये बता सकते हैं, जहां आप जाकर ये कह सकते हैं कि ये मत करो, और तब जाकर ये चीज़ें रुक रही हैं। तो ये आपको दिखाई देगा कि ये चेंजेस हो रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा आप बहुत अच्छी बड़ी-बड़ी बातें नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मीन्स हैं, उसको उस पर काम हो रहा है। जो सरकारी लोग हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो अकाउंटेबल हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये लगातार चलती रही, तो ये चीज़ें रंग तो लाएँगी ही, और दिल्ली में ये समस्याओं से छुटकारा भी सर, जिस मिलेगा। प्रकार रेखा गुप्ता ने कैबिनेट की बैठक की और मंजूरी दी इसको लेकर के यमुना किनारे जो है 53 किलोमीटर का जो है एक साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा और दोनों साइड, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदूषण से जो है दिल्ली वासी को जो है राहत मिलेगी। इसको आप सर किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, यमुना का जो किनारा है 22, 24, 25 किलोमीटर है, दोनों अ, साइड सर हो। दिल्ली में है। जी। तो दोनों साइड बनेगा तो 53 जाहिर-सी किलोमीटर बात का है कि ट्रैक बनेगा। 53 किलोमीटर हो गया। जी। साइकिल ट्रैक बनेगा तो जमुना, एक तरह से आप कहेंगे कि जमुना दिल्ली का एक लाइफ़लाइन के रूप में देखी जानी चाहिए, और जमुना को प्रायोरिटी में ही देखा जाना चाहिए। जब साइकिल ट्रैक बनेगा, लोग वहाँ साइकिल चलाएँगे, आएँगे, जाएँगे, जमुना माता के दर्शन करेंगे, तो उनको पता लगेगा कि इस नदी की कितनी महत्ता है। तो उसको गंदा करने से पहले, या कुछ भी ऐसा काम करने से पहले जिससे कि जमुना गंदी होती है, तो लोग सोचेंगे, समझेंगे। और मुझे लगता है कि पहले की सरकारों ने इस बात को सोशली, पॉलिटिकली सिर्फ एक ड्रामेबाजी की है। ये सरकार ऐसी है जो कहीं न कहीं ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, तो इसके रिजल्ट तो लॉन्ग रन में आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि और ये सर 3 साल में होने हैं, टारगेट है सरकार का। हाँ, ये तो बन जाएगा, लोग यूज़ करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट तो 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी आ सकता है। जो नदी से लोगों का लगाव बढ़ना है, वो तो 3 साल में कोई गारंटी नहीं है कि लोग लगाव बढ़ जाएगा लोगों का, या नदी को रिस्टोर करना है, नदी की प्रायोरिटी को ऊपर करना है। वो सब चीज़ें अभी नहीं होंगी, लेकिन ये एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है, और ये कहीं न कहीं ये चीज़ें लॉन्ग रन में
सेंटर में यमुना को रखकर प्लानिंग जब होगी तो ये चीज़ें रंग लाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। सर, हाल ही के दिनों में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि दिल्ली के लोग जो है प्रदूषण के कारण घुट रहे हैं, और जो एयर प्यूरिफायर है वो जो है काफी महंगे दामों में मिल रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि एयर स्मॉग टावर जो आपने 25 करोड़ के बनवाए थे वो क्यों नहीं चालू करवा पाए थे। लगातार जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है सर। देखिए, जो आप सरकार थी उसने पैसा, पब्लिक का पैसा, करोड़ों रुपया खर्च किया है, पता नहीं क्या क्या ड्रामेबाजी में किया कि हम टावर बना रहे हैं, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब कुछ हुआ नहीं और वो नॉन फंक्शनल पड़े हैं अभी भी। तो इस सरकार को चाहिए कि उसकी बुराई करने के अलावा उन चीज़ों को रेगुलेट करे, उनको चलाए और उसकी वजह से दिल्ली की जनता को असर आए और पॉजिटिव असर आए उन चीज़ों का। सरकार का पैसा तो लग ही गया, जो कि पब्लिक का पैसा होता है, तो उसको रेगुलेट किया जाए। अब उसमें जो भ्रष्टाचार करना था, जो केजरीवाल साहब को जो उसमें सेंध मारनी थी, वो तो करके वो जा लिए। दिल्ली की जनता ने भी उनको सबक दे दिया, लेकिन ये सब चीज़ें लॉन्ग रन के लिए होती हैं, सोसाइटी के एसेट है, पब्लिक फंड से बना है, तो इसको, इस सरकार को भी इसको चाहिए कि इसको रेगुलेट करे, आगे बढ़ाए और उसका फ़ायदा उठाए। सर, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रदूषण का मामला आया और दिल्ली सरकार ने इसे पॉजिटिव तरीके से लिया और कदम भी उठाया। इसको सर आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ कि दिल्ली सरकार कहीं न कहीं जो ये बयानबाजी जो पहले केजरीवाल साहब करते थे कि लंबी-लंबी बातें फेंक देते थे मंच पे जाकर, सोशल मीडिया में जाकर लंबी-लंबी बातें कर देते थे। कम से कम ये दिल्ली सरकार वैसी बातों से बच रही है। एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन करने की बजाय केजरीवाल एक्शन करने की बजाय दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ देते थे। तो कम से कम दिल्ली सरकार कुछ काम तो कर रही है और इसका चेंज सबको दिखाई देगा। कहीं न कहीं ये एक चेंज है, लॉन्ग रन में दिखाई देगा। पिछले 10, 12, 15 साल से जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उसको रिस्टोर करने में समय लगेगा और आप बहुत अभी बहुत कुछ क्वालिफाइंग बोल नहीं सकते दिल्ली सरकार के बारे में, लेकिन इंडिकेशन जो दिख रहे हैं, वो ये दिख रहे हैं कि कहीं न कहीं काम हो रहा है और पॉजिटिविटी इसमें आ रही है।